अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने तलब की लचक के तस्वर की वजाहत की थी कि किस तरीके से तलब की लचक का जो तस्वर है वो हमारी मदद करता है और इसको किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। आज हम तलब की लचक की डिफरेंट कैटेगरीज़ जो हैं, उसकी डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास दी गई है मोर इलास्टिक या ज़्यादा लचकदार तलब। मोर इलास्टिक या ज़्यादा लचकदार तलब से ये मुराद है कि अगर हम किसी चीज़ की कीमत को तब्दील करते हैं तो उसकी कीमत तब्दील होने से डिमांड में या उसकी तलब में बेतहाशा तब्दीली नज़र आती है। यानी इस केस के अंदर अशिया की तलब जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है रिस्पॉन्स दिखाती है या काफ़ी ज़्यादा लचकदार होती है। ठीक है, यानी मार्केट में बहुत सारी ऐसी अशिया पाई जाती हैं कि जब हम उनकी कीमत के अंदर मामूली सी तब्दीली भी करें, यानी कीमत में इजाफ़ा कर दें या कीमत में कमी कर दें, तो इस मामूली तब्दीली से उन अशिया की जो डिमांड है, उन अशिया की जो तलब है, उसमें बहुत वाज़ेह और बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आती है। मिसाल के तौर पर जो अशियाए तय्युशात हैं या लग्जरीज़ हैं, इनकी इलास्टिसिटी जो है वो हमेशा मोर इलास्टिक होती है या ज़्यादा लचकदार होती है तलब इनकी। और इसमें जैसे रंगीन टेलीविज़न है, एयर कंडीशंस हैं, कार्स हैं, महंगे घर हैं, महंगे कपड़े या लिबास हो सकते हैं। इन तमाम चीज़ों की कीमत में अगर तब्दीली आए तो मार्केट के अंदर सार्फिन जो है इनकी डिमांड में बेतहाशा इजाफ़ा कर देते हैं। यानी अगर हम इनकी कीमत में थोड़ा सा इजाफ़ा कर दें, ठीक है, तो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, और अगर हम इनकी कीमत में कमी करें तो इनकी डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक छोटे से गोशवारे की मदद लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ उसने लिखा है कीमत जो है रंगीन टीवी की फ़ी 1000 रुपये जो है वो ये है कि अगर 15,000 रुपये का एक टीवी होता है तो मार्केट में उसकी डिमांड आती है 10 यूनिट। और अगर हम कीमत को कम करें, थोड़ा सा कम करें और उसको 12,000 पे ले जाएं तो डिमांड बढ़कर 30 पे चली जाती है। अगर हम अपनी कीमत को थोड़ा सा और कम करें और 12 से 10,000 रुपये फ़ी यूनिट जो है उस पे ले जाएं तो हमारी डिमांड और डबल हो जाती है और 60 पे पहुंच जाती है। इसी तरह से अगर कीमत में और कमी की जाए और 8,000 रुपये पे कर दिया जाए तो डिमांड बढ़कर 100 यूनिट पे चली जाती है। यानी इस गोशवारे से, इस टेबल से हमें यह नज़र आ रहा है कि हम अपनी कीमत में बहुत मामूली सी तब्दीली कर रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड में जो डिमांड है वो कई गुना जो है उसके अंदर इजाफ़ा होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारी मार्केट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी कीमत में अगर तब्दीली लाई जाए तो कीमत में तब्दीली बज़ाहिर बहुत मामूली सी होगी, लेकिन उनकी जो डिमांड है उसके अंदर बेतहाशा तब्दीली नज़र आएगी। अगर हम इसके डायग्राम को देखें तो जो हमारा लचकदार जो ख़त तलब है वो फ्लैटर किस्म की शेप का बनेगा, यानी इसका स्लोप जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगा। स्लोप से क्या मुराद है? स्लोप जो मैं अभी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ यानी झुकाव जो है, अगर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ इस तरह से और मैं ये कहता हूँ जी ये हमारे पास एक मतलब डिमांड कर्व है, और एक और डायग्राम बनाता हूँ जिसमें सपोज़ जो है वो ये डिमांड कर्व है, सही है। तो ये जो फर्स्ट वन डिमांड कर्व है इसका स्लोप इसके मुकाबले में ज़्यादा है। ठीक है, ये जो फर्स्ट वन है और ये हमारे पास सेकंड डायग्राम है, तो फर्स्ट वन डायग्राम के अंदर स्लोप ज़्यादा है, यानी इसका झुकाव ज़्यादा है। ठीक है, तो जिस भी ग्राफ के अंदर इलास्टिसिटी जो है वो ज़्यादा होगी वहाँ स्लोप उतना ज़्यादा कम होता चला जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। अगर डायग्राम के अंदर डिमांड कर्व का स्लोप ज़्यादा है तो उसकी इलास्टिसिटी कम होगी। इसके बाद सेकंड जो हमारे पास कैटेगरी है, कुछ अशिया ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड जो है वो कम लचकदार होती हैं। ठीक है, कम लचकदार से क्या मुराद है कि अगर हम उन अशिया की कीमत में तब्दीली करें और अच्छी खासी तब्दीली करें, लेकिन डिमांड के अंदर जो है वो कुछ ख़ास तब्दीली नज़र नहीं आती। इसकी बहुत अच्छी मिसाल जो है वो बुनियादी ज़रूरियात या बेसिक नेसेसिटीज़ ली जाती हैं कि इनकी कीमत के अंदर अगर बहुत ज़्यादा तब्दीली भी आ जाए तब भी इंसान जो है या सार्फिन जो है वो इसकी डिमांड में बहुत मतलब मामूली सी तब्दीली लेके आते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहते हैं कि इस वक्त जो है आटा, उसकी कीमत जो है वो सपोज़ है जी 70 रुपये पर केजी। ठीक है, और
इस पे डिमांड एक शख्स की है, वो आ रही है सपोज़ मसलन वो 20 किलो आटा जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। अब अगर हम इसकी कीमत को 70 से बढ़ा कर, ठीक है, हम ले जाएं मसलन 170 पे, तो हो सकता है कि वो इसकी डिमांड को 20 से 18 केजी पे कर दें। बहुत मामूली सी चेंज, यानी डिमांड कम तो होगी लेकिन बहुत मामूली सी। हालांकि दूसरी साइड पे कीमत में बेतहाशा हमने तब्दीली की है। इसी तरह अगर हम इसकी कीमत जो है वो 70 से कम करके शायद 7 रुपये कर दें, ठीक है, पर केजी, तो हो सकता है कि वो शख्स अपनी डिमांड को 25 केजी पे ले जाए। यानी कीमत में बेतहाशा कमी करने के बावजूद डिमांड में खातिर खा इजाफा नज़र नहीं आ रहा। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम ज़रूरियात ज़िंदगी कहते हैं, ये बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ कहते हैं, इनकी डिमांड हमेशा कम लचकदार होती है कि कीमत में बहुत ज़्यादा तब्दीली के बावजूद आप जो है उसकी डिमांड में कुछ ख़ास फ़र्क नज़र हमें नहीं आता। एक छोटा सा टेबल इसने यहाँ पे बनाया है और मिसाल इसने ली है घी की, कि अगर घी जो है उसकी फ़ी किलोग्राम कीमत 80 रुपये हो तो मार्केट में उसकी डिमांड आ रही है 5 किलोग्राम, और अगर हम उसकी कीमत में 80 से 60 रुपये कम कर, मतलब इस तरह तब्दीली लाएँ कि 60 रुपये हमारा फ़ी किलोग्राम घी हो जाए, तो उसकी डिमांड बिल्कुल मामूली सी बढ़ी और 5 से बढ़कर 6 किलोग्राम पे चली गई है। इसी तरह अगर हम उसकी कीमत और कम करें और 40 पे ले जाएं तो डिमांड में थोड़ा सा इजाफा हो रहा है। इसी तरह सो ऑन, तो हम अपनी कीमत में अच्छी खासी तब्दीली कर रहे हैं लेकिन हमारी जो डिमांड है वो बहुत थोड़ी थोड़ी करके बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये घी, इसकी डिमांड, इसकी जो तलब है वो कम लचकदार है, ठीक है। तो दो कंसेप्ट हमने समझ लिए, एक ज़्यादा लचकदार तलब और एक कम लचकदार तलब। ज़्यादा लचकदार तलब क्या है कि जब हम किसी भी चीज़ की कीमत में मामूली सी तब्दीली लाते हैं और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाती है, बहुत ज़्यादा रिस्पांस देती है, बहुत ज़्यादा लचक दिखाती है। और दूसरा केस हमने पढ़ा कि जब हम कीमत में बहुत बड़ी तब्दीली भी लेके आ जाएं, बहुत वाज़ेह तब्दीली भी लेके आ जाएं, तब भी हमारी जो डिमांड है उसके अंदर बहुत माइनर सी तब्दीली आती है, बहुत मतलब थोड़ी सी तब्दीली आती है। ऐसी चीज़ों की अशिया जो है वो उनकी डिमांड कम लचकदार कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास केस है तलब की लामहदूद लचक, थर्ड वन जो केस है इन्फिनिट इलास्टिसिटी, इसको इंग्लिश के अंदर कहा जाता है। यानी जब कीमत में इंतहाई मामूली सी तब्दीली हो और तलब लामहदूद हद तक बढ़ जाए, यानी इतनी बढ़ जाए कि आप उसको मैयर ना कर सकें, इसलिए इसके लिए लफ्ज़ इन्फिनिट या इन्फिनिटी इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक डायग्राम बनाई गई है जिसमें हमारा जो डिमांड कर्व डी डी बना हुआ है और ये पैरेलल टू एक्स एक्सेस बना हुआ है, ठीक है। जब भी हमारा जो डिमांड कर्व है वो पैरेलल टू एक्स एक्सेस हो जाएगा तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम ये कहेंगे कि हमारी जो तलब की लचक है वो लामहदूद हो चुकी है, ठीक है। और ऐसी सूरत हाल रियल लाइफ में शायद ही मतलब कहीं पाई जाए कि कीमत में मामूली सी तब्दीली से डिमांड या तो मुकम्मल तौर पे ज़ीरो हो जाए, यानी कीमत में थोड़ा सा इजाफा करें तो ये डिमांड बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, और अगर कीमत में थोड़ी सी तब्दीली करें तो डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि उसको मैयर ही नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारा जो डिमांड कर्व है वो हॉरिजॉन्टल बना हुआ है या पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना हुआ है। अब रियल लाइफ के अंदर अमूमी तौर पे इस किस्म के जो केस हैं वो नहीं पाए जाते, ये ठीक है, ये समझ लें, एक्सेप्शनल केस समझ लें या स्पेशल केस समझ लें। इसके बाद लास्ट हमारे पास जो केस है वो है तलब की सिफर लचक, ठीक है ना, ज़ीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ज़ीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मुराद ऐसी सिचुएशन है कि जब हम कीमत में बहुत बड़ी तब्दीली भी ले आएँ, जितनी ज़्यादा मर्ज़ी तब्दील कर लें कीमत, तब भी हमारी डिमांड तब्दील नहीं होती। यानी कीमत तो तब्दील होती है लेकिन डिमांड के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। यानी मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास एक इस तरह का डिमांड कर्व है जैसे ये डायग्राम में बना हुआ है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है ना, एक वर्टिकल डिमांड कर्व है, सही है। और इस साइड पे अगर मैंने प्राइस ली और इस साइड पे मैंने क्वांटिटी डिमांड ली, मिसाल के तौर पे पहली प्राइस ये मेरे पास P1, प्राइस बढ़ा के P2 कर दें, प्राइस बढ़ा के P3 कर दें एंड सो ऑन। आप जितनी मर्ज़ी प्राइसेस में इजाफा करता चला जाए, आपकी डिमांड जो है यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, डिमांड के अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही। ऐसी सिचुएशन के अंदर कहा जाता है कि इस शय की जो तलब है वो सिफर इसकी लचक है या ज़ीरो इलास्टिसिटी है। ये केस जो है वो रियल लाइफ के अंदर पाया जाता है और अमूमी तौर पे जो हमारी लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, यानी ऐसी अद्वियात की जो इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं,
उन अद्वियात की जो इलास्टिसिटी है ना जी, वो होती है आपके पास इस किस्म की कि आप कीमत कम करें या ज़्यादा करें, उनकी डिमांड में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें एक बहुत आसान सी मिसाल ले सकते हैं इंसुलिन की। यानी एक शख्स है और वो इंसुलिन जो है वो इंजेक्शन वगैरह लगा रहा है अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर कीमत कम है तब भी उसने ख़ास लिमिट में लगाना है, कीमत बढ़ा दें तब भी उसी लिमिट में लगाएगा, और बढ़ाएं तब भी। यानी कीमत जितनी मर्ज़ी बढ़ा दें वो अपनी डिमांड कम नहीं करेगा, और आप कीमत जितनी मर्ज़ी कम कर दें तब भी वो ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में ना पूरे हफ्ते की इंसुलिन लगा ले। उसने ख़ास मिकदार में डिमांड करनी और वही उसने परचेज़ करके उसने इस्तेमाल करनी। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंट कैटेगरीज हमने पढ़ ली कि तलब की जो लचक है वो 4 तरह से हो सकती है। ज़्यादा लचकदार तलब, कम लचकदार तलब, और इन्फिनिट इलास्टिसिटी या इसमें तलब की लामहदूद लचक, और लास्ट हमने पढ़ी सिफ़र इलास्टिसिटी या तलब की सिफ़र लचक।